अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर बियोलॉजी, चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2। यानी पहले मैंने 2 लेक्चर अपलोड किए हैं, जिसमें एक इंट्रोडक्शन के बारे में है और दूसरा जो है और सेल वॉल के बारे में। अब मैं डिस्कस करने लगा हूँ सेल मेम्ब्रेन को। तो इस लेक्चर में हम सेल मेम्ब्रेन को अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स नोट्स बनाना चाहते हैं वो मेरे पीछे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत अच्छे नोट्स हैं इम्तिहान पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए ये अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने पहले से लिख दिए हैं सब नोट्स, आप यहाँ से लिख सकते हैं, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन। इट इज़ आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। इट इज़ द आउटरमोस्ट लेयर इन एनिमल सेल। ये सबसे आउट वाला जो लेयर है ये है एनिमल सेल में, और एंड इन टू द सेल वॉल इन प्लांट। यानी सेल वॉल के बाद प्लांट में ये दूसरा सेल आता है, दूसरा लेयर जो बड़ा लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है। प्लांट में ये सेल वॉल के बाद आता है। चलते हैं केमिकली कंपोजिशन की तरफ। तो ये केमिकली कंपोज होता है प्रोटीन पर, लिपिड पर और कार्बोहाइड्रेट पर, जिसमें प्रोटीन जो है वो 60 to 80% होता है और 20 to 40% जो है वो लिपिड होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट अबाउट 0.001% कार्बोहाइड्रेट पर मुश्तमिल होता है। Structure of cell membrane. The structure of cell membrane was successfully explained by Singer and Nicholson in 1972 by फ्लूइड मोसैक मॉडल। फ्लूइड मोसैक मॉडल एक मॉडल था जिसको सिंगर एंड निकोलसन ने इन्वाइट किया। फिर 1972 में उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को इसी के ज़रिए एक्सप्लेन किया बहुत अच्छी तरह। तो मैं आपको समझाने लगा हूँ। तो इस मॉडल के ज़रिए यानी अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोसैक मॉडल द सेल मेम्ब्रेन इज लाइक अ सी ऑफ लिपिड्स। उन्होंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक समंदर है लिपिड्स का, इनविच प्रोटीन और फ्राइटिंग, जिसमें प्रोटीन जो है वो हरकत कर रहे हैं। इसका डायग्राम मैं बनाता हूँ। तो सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम कुछ इस तरह है, ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह। ए लिपिड बिलेयर है, ये दोनों तरफ जो बना हुआ है इसे लिपिड बिलेयर कहते हैं। इंट्रांसिक प्रोटीन्स, ये दरमियान में जो दो लकीर आपको नजर आई इंट्रांसिक प्रोटीन है, और एक्सट्रांसिक प्रोटीन जो है वो इर्द गिर्द पड़े रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोसैक मॉडल के ज़रिए इन सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स और प्रेजेंट यानी पाए जाते हैं। तो अब हम लिपिड को डिस्कस करते हैं। लिपिड्स क्या होता है? लिपिड अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोसैक मॉडल के ज़रिए सेल मेम्ब्रेन है वो 2 लेयर ऑफ लिपिड नोन है लिपिड बिलेयर। सेल मेम्ब्रेन के दो लेयर होते हैं लिपिड के, जिसे लिपिड बाय लेयर कहते हैं। और प्रोटीन अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोसैक मॉडल सेल मेम्ब्रेन है वो 2 types of proteins. The protein which extends from one side to the other of the lipid bilayer are called intrinsic protein. Number 2. The protein which are present in one side of lipid bilayer are called extrinsic protein. और तीसरे नंबर पे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट आते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर अटैच आइदर टू द लिपिड टू मेक्स ग्लाइकोलिपिड्स आर प्रोटीन टू मेक्स ग्लाइकोलिपिड। कार्बोहाइड्रेट जो है वो अटैच होते हैं लिपिड के साथ, या तो उसे ग्लाइकोलिपिड कहते हैं, या प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं तो उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। रोल ऑफ लिपिड्स क्या है? लिपिड जो है वो क्या किरदार अदा करता है? इट्स मेक मेन सेंट्रल फ्रेमवर्क ऑफ सेल मेम्ब्रेन। लिपिड जो है वो फ्रेमवर्क बना देता है सेल मेम्ब्रेन का। लिपिड बाइलेयर मेक्स सेल मेम्ब्रेन डिफरेंशियली परमिएबल दैट इट्स अलाउ नॉन पोलर सब्सटेंसेस एंड प्रिवेंट पैसेज ऑफ पोलर सब्सटेंसेस। अब प्रोटीन का रोल डिस्कस करता हूँ। रोल ऑफ प्रोटीन मेक्स सेल मेम्ब्रेन इफेक्टिवली परमिएबल दैट इज इट्स अलाउ मटेरियल अकॉर्डिंग टू द नीड्स। Extrinsic proteins act as a cell surface receptor, that is, it receives stimuli from environment. Intrinsic protein यानी integral protein acts as a permease proteins, that is, it regulates diffusion, osmosis and active transport of carbohydrates. Carbohydrates are present in the form of glycoprotein and glycolipids and act as a cell surface receptor. It receives a stimuli like hormones, nerve impulse, and food etc. It is also responsible for endocytosis. अब रोल ऑफ सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। रोल ऑफ सेल मेम्ब्रेन ए लास्ट टॉपिक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो वेट ऑफ अबाउट 7 नैनोमीटर। Plasma membrane is responsible for the transport of material. The transport of material occur for the following purposes: to obtain nutrients, to excrete waste substances, to secrete useful substances such as hormone, enzymes, etc., to maintain pH of cell, to maintain ionic
ब्यूटेन ऑफ सेल। तो उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। एक थोड़ा सा मैंने डिस्कस कर दिया सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जिसका आप नोट्स भी बना सकते हैं इम्तिहान पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त नोट्स हैं और अच्छे अच्छे बहुत सिंपल अल्फाज में मैंने लिखा है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो मैंने इसलिए ज़्यादा समझाना नहीं चाहा, तो आपको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर दिया, फिर आप लोग खुद मज़ीद जानते होगे। तो अगर किसी स्टूडेंट को कोई मसला हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे नोट्स उसको वहाँ से मिल सकते हैं। अगर हो किसी मसले में मुब्तला हैं तो मुझसे ज़रूर रब्ता करें। शुक्रिया, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। आज के लिए इतना सा काफ़ी था।